अरे वाह, ये कितना अच्छा सीन दिख रहा है। यहाँ कितने सारे जानवर हैं और बहुत सारे लोग बच्चों के साथ इन जानवरों को देखने आए हैं। आपको पता है ये कौन सी जगह है? यह चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं और बहुत सारे लोग टिकट लेकर अंदर आते हैं और फिर इन पशुओं को देखते हैं, चिड़ियाओं को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। जिन पशुओं को, पक्षियों को हम देख नहीं पाते, उन पशुओं को, पक्षियों को हम इस चिड़ियाघर में देखते हैं। तो बच्चों, मैं संगीता कर्माकर, आपकी हिंदी टीचर, आज आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 2 संचिका के पाठ 16 चिड़ियाघर की सैर पढ़ाऊंगी। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं और इन पशु पक्षियों को देखने में बहुत मज़ा आता है। बंदर, हाथी, शेर, चिड़ियाओं में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में आपको पता है कि वह बहुत तेज़ नहीं उड़ पाता, बहुत ऊपर तक नहीं उड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए। तो बच्चों, आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हो? चिड़ियाघर जाकर खूब मज़ा आता है ना। चलो, अब हम लोग चिड़ियाघर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो पाठ 16 चिड़ियाघर की सैर। साक्षी और अमन बहुत खुश थे। आज उनके माता पिता उन्हें चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाने वाले थे। दोनों सुबह जल्दी उठे और तैयार हो गए। तब तक माता जी एवं पिताजी भी तैयार होकर आ गए थे। सभी लोग मिलकर चिड़ियाघर देखने चल दिए। वहां पहुंचकर पिताजी ने सबसे पहले टिकट लिए, फिर चिड़ियाघर के अंदर गए। अंदर जाते ही एक तालाब था, उसमें बतखें तैर रही थीं जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो साक्षी और अमन क्यों खुश थे? क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको आज चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाने वाले थे। और वे दोनों जल्दी जल्दी उठे सुबह और तैयार हो गए। फिर सब मिलकर चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में पापा ने पहले क्या लिया? टिकट लिया और फिर वो लोग अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही तालाब में उन्होंने बहुत सारी बतखें देखी जो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर माताजी एवं पिताजी उन्हें एक पक्षी के निकट ले गए। साक्षी और अमन उस पक्षी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कौन सा पक्षी है? मतलब उनके मम्मी और पापा उनको एक पक्षी के पास लेकर गए। पक्षी को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए और उनको समझ में नहीं आया कौन से पक्षी, वो नहीं जानते थे उस पक्षी के बारे में। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कौन सा पक्षी है? तो पिताजी बोले, इसका नाम शुतुरमुर्ग है। इसके पर होते हुए भी यह उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है, किंतु यह सबसे तेज दौड़ता है। इसके पर बहुत कीमती होते हैं, ये टोपियों में लगाने के काम आते हैं। पिताजी ने उनको शुतुरमुर्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इसके पर तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है, लेकिन ये बहुत तेज़ दौड़ता है। इसके जो पंख होते हैं वे बहुत कीमती होते हैं और इनको टोपियों में लगाया जाता है। अब थोड़ा आगे चलने पर उन्हें तरह तरह के जानवर दिखाई दिए। एक बड़े स्थान पर गैंडा दिखाई दिया, वे बाड़े में बंद था। फिर बंदर दिखाई दिए। कुछ बंदर पेड़ों पर लटक रहे थे तो कुछ केले खा रहे थे। आपको पता है ना कि बंदर केले खाते हैं और पेड़ों पे इस पेड़ से उस पेड़ की ओर खूब जंपिंग करते हैं। फिर उन्होंने पक्षी देखे। कहीं रंग बिरंगे तोते थे तो कहीं तरह तरह के कबूतर। तभी अचानक साक्षी खुशी से उछल पड़ी, देखो देखो अमन, यहाँ कितना सुंदर सफेद मोर है। सभी ने सफेद मोर देखा जो दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। वहां पर कौन सा मोर था?
सफेद मोर, और सभी ने सफेद मोर को देखा, क्योंकि सफेद मोर बहुत कम दिखाई देते हैं ना, इसीलिए। अब आगे चलने पर उन्हें एक दरियाई घोड़ा दिखाई दिया जो खूब मोटा और चौड़े मुंह वाला था। उसके बाद वे माताजी और पिताजी के साथ एक बड़े कटघरे के पास पहुंचे। पिताजी वहां खड़े जानवरों को दिखाते हुए बोले, ये सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। इसकी ऊंचाई 20 फुट तक होती है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। जिराफ को देखकर साक्षी और अमन बहुत खुश हुए। वहां पर उन्होंने किसको देखा? जिराफ को, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 20 फुट। और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक तालाब दिखाई दिया। उसमें कई मगरमच्छ थे। कुछ मगरमच्छ तो पानी में थे तो कुछ पानी से बाहर आकर किनारे पर गर्म गर्म रेत का आनंद ले रहे थे। एक कंगारू भी देखा जिसके पेट पर थैली थी। उसकी थैली में बच्चा था, छोटा सा। तो कुछ देर आगे बढ़े तो उनको एक तालाब दिखाई दिया जिसमें मगरमच्छ था, और कुछ मगरमच्छ जो थे वो पानी से बाहर निकलकर गरम गरम रेत पर आनंद ले रहे थे। और एक कंगारू देखा जिसके पेट में थैली थी। आपको पता है ना, कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट में एक थैली होती है उसमें बैठा के रखता है, तो उस थैली में उसका छोटा सा बच्चा था। दोपहर को सबने मिलकर भोजन किया। माताजी ने सबको खाना परोसा। खाने के बाद माताजी और पिताजी ने चाय पी। फिर वे सभी घूमने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर पर बड़े बड़े बाड़ों में जंगल का राजा, कौन होता है? शेर। तो जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। वह दहाड़ रहा था। उसके साथ ही सफेद बाघों के बाड़े थे। तभी साक्षी और अमन उछलते हुए बोले, देखो देखो यहाँ कैसा रंग बिरंगा घोड़ा है। तो दोपहर में सबने मिलकर खाना खाया और फिर उसके बाद सब फिर घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने क्या देखा? जंगल का राजा शेर, जो क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था। और उसके साथ ही उन्होंने सफेद बाघों के बाड़े भी देखे। तभी साक्षी और अमन क्या करने लगे? उछल उछल के, नाच नाच के, खुश होकर कहने लगे, देखो देखो रंग बिरंगा घोड़ा। उनकी बात सुनकर माताजी थोड़ा हंसी और बोली, ये रंग बिरंगा घोड़ा नहीं है, ज़ेब्रा है। ये प्रायः अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसकी रंगीन धारियां पेड़ पौधों के रंगों जैसी ही होती हैं। जब साक्षी और अमन उछलते हुए ये बोल रहे थे ना, देखो देखो ये कैसा रंग बिरंगा घोड़ा है, तो उनकी मम्मी ने ये बात सुनी और वो हंसने लगी। और फिर उन्होंने बोला, बेटा ये रंग बिरंगा घोड़ा नहीं है, ये ज़ेब्रा है, और ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, और इसके शरीर पर रंगीन धारियां बनी होती हैं। अमन और साक्षी कहने लगे, पिताजी हम हाथी पर बैठेंगे। फिर पिताजी ने उन्हें हाथी की सवारी कराई। दोनों को बहुत मजा आया। दोनों ने क्या किया? हाथी की सवारी भी की। धीरे धीरे दिन छिपने लगा। पिताजी बोले, चलो अब घर चलें। फिर सभी खुशी खुशी घर लौट आए। तो आपने देखा ना कि पाठ में कितना मजा आया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर की सैर में क्या था? बहुत सारे पशु जिनको हमने नहीं देखा, कुछ पक्षी, और तालाब में मगरमच्छ। तो बच्चों, अब जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप सब मिलकर चिड़ियाघर जाना मम्मी पापा के साथ, और वहाँ पे बहुत एंजॉय करना। और फिर उसके ऊपर, चिड़ियाघर के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू।